शक्ति और संकल्प के प्रतीक शिवाजी महाराज। भारत के इतिहास में कुछ नाम अनखोन के सामने आते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने ने अपने साहस और बुद्धिमानी से मुगल सुल्तानत के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज का नाम आते ही हर हिंदुस्तानी के सीने में गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। उनका जीवन त्याग, बलिदान और शौर्य की अमर गाथा है। उन्होंने न सिर्फ अपने शत्रुओं को हराया, बल्कि एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो न्याय, धर्म और प्रजा की भलाई पर आधारित था। शिवाजी महाराज का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब भारत पर मुगलों का शासन था। उन्होंने ने देखा कि कैसे विदेशी आक्रांता भारत की संस्कृति और धर्म पर आघात कर रहे थे। तब उन्होंने ने प्रण लिया कि वो अपनी मातृभूमि को गुलामी से मुक्त कराएंगे और एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। मां और माती का असर। जीजाबाई का योगदान। शिवाजी महाराज के जीवन में उनकी मां जीजाबाई का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने अपने पुत्रा को न सिर्फ एक वीर योद्धा बनाया, बल्कि एक सच्चा राजा भी बनाया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। यह दुर्ग उनके जीवन का पहला अध्याय था, जहां उन्होंने अपनी मां के साथ अपने बचपन के दिन बिताए। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सरदार थे। शाहजी भोसले ने अपने पुत्रा को युद्ध कला और राजनीति की शिक्षा दी, लेकिन उनकी मां जीजाबाई ने उन्हें जीवन के मूल्य और आदर्श सिखाए। लेकिन शिवाजी महाराज के जीवन को आकार देने में उनकी माता जीजाबाई का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपने पुत्रा को बचपन से ही वीर योद्धा बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिवाजी को एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा बनाने के लिए अपने जीवन का हर पल समर्पित किया। जीजाबाई एक वीरांगना और दूरदर्शी महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को वीरता और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने शिवाजी को यह सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने लोगों की रक्षा करता है और उनके हितों का ध्यान रखता है। उन्होंने ने शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसी गाथाएं सुनाई और उनमें देश प्रेम, धर्म और न्याय की भावना जगाई। ये कहानियां शिवाजी के जीवन का मूल आधार बन गई। जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाकर उनमें साहस और बलिदान की भावना का संचार किया। उन्होंने शिवाजी को यह सिखाया कि वीरता और बलिदान के बिना कोई भी योद्धा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने ने शिवाजी महाराज को यह शिक्षा दी कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है और उनके हितों का ध्यान रखता है। उन्होंने शिवाजी को यह भी सिखाया कि एक राजा को हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। शिवाजी महाराज पर मां जीजाबाई और मातृभूमि का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी मां से देश प्रेम और न्याय की भावना सीखी। उन्होंने अपनी मां से यह भी सीखा कि एक राजा को हमेशा अपने लोगों के साथ रहना चाहिए और उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। यही कारण था कि एक तरफ जहां अन्य राजा अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे, वहीं शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति का उपयोग सामान्य जनता की भले और उनकी रक्षा के लिए किया। उन्होंने अपनी मां के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा और एक न्यायप्रिय राजा बनकर अपने लोगों की सेवा की। पहला कदम टोरना किला की विजय यात्रा। Torna Fort, also known as Prachandagad, stands as a monumental symbol of Maratha pride and resilience. This fort, located in the Pune district of Maharashtra, is not just a structure of stone and mortar, but a testament to the indomitable spirit of Shivaji Maharaj and his vision for a sovereign Maratha state. Shivaji Maharaj ने अपने स्वराज्य की नींव बहुत ही कम उम्र में रख दी थी। Born in 1630, Shivaji Maharaj was destined for greatness. From a young age, he was inspired by the tales of valor and sacrifice of his ancestors. His mother, Jijabai, played a crucial role in shaping his character, instilling in him the values of courage, justice, and devotion to the motherland. केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने टोरना किले पर कब्जा कर लिया था। At the tender age of 16, Shivaji Maharaj, with a handful of loyal followers, embarked on a daring mission to capture Torna Fort. This audacious move was not just a military conquest, but a declaration of his intent to challenge the mighty Mughal Empire and establish a Maratha kingdom. यह किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था और यह घटना शिवाजी महाराज के साहस और नेतृत्व क्षमता का पहला प्रमाण थी। The strategic importance of Torna Fort cannot be overstated.
Perched atop the Sahyadri range, it offered a commanding view of the surrounding region, making it a vital asset for any ruler. Shivaji Maharaj's successful capture of this fort was a testament to his bravery, leadership, and tactical acumen. Torna किले की विजय के बाद शिवाजी महाराज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. This victory was just the beginning. With Torna fort under his control, Shivaji Maharaj set his sights on other forts in the region. Each conquest was a step towards realizing his dream of a free and united Maratha kingdom. एक के बाद एक उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया और धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया. Over the next few years, Shivaji Maharaj and his band of warriors captured several forts, each one adding to their strength and resources. These forts became the backbone of his nascent kingdom, providing strategic advantages and safe havens for his troops. ये उनके रणनीतिक दृष्टिकोण का ही नतीजा था कि उन्होंने पहाड़ी इलाकों में स्थित किलों को अपने अधीन किया. Shivaji Maharaj's strategy was clear: control the high ground. By capturing forts located in the hilly regions, he ensured that his forces had the upper hand in any conflict. These elevated positions provided natural defenses and a vantage point to monitor enemy movements. यह किले प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थे और यहाँ से शत्रु पर नजर रखना और उन पर हमला करना आसान था. The natural fortifications of these forts made them impregnable. From these heights, Shivaji Maharaj's forces could easily keep an eye on enemy activities and launch surprise attacks, ensuring their dominance in the region. Shivaji Maharaj सिर्फ एक योद्धा न थे, the balki एक कुशल रणनीतिज्ञ भी. Shivaji Maharaj was not just a warrior. He was a master strategist. His ability to think several steps ahead of his enemies set him apart. He meticulously planned each move, ensuring that his forces were always one step ahead. अनहोनी छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया जो मुगल सेना के लिए बिल्कुल नई और अप्रत्याशित थी. One of his most innovative strategies was the adoption of guerrilla warfare. This unconventional method of fighting was unfamiliar to the Mughal forces, who were used to traditional battlefield engagements. Shivaji Maharaj's guerrilla tactics involved swift, surprise attacks and quick retreats, leaving the enemy bewildered and demoralized. इस प्रणाली में शत्रु को उनके ही खेल में मात देना होता था. By turning the enemy's strengths into weaknesses, Shivaji Maharaj consistently outmaneuvered his foes. His ability to adapt and innovate on the battlefield ensured that his legacy as a brilliant military leader would endure for generations. Section 4. मुगलों से संघर्ष, आगरा से पाबंदी और स्वतंत्रता का घोष. This section delves into the intense struggle between the Marathas and the Mughals, focusing on the pivotal moments that defined the era. शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुगल शासक औरंगजेब चिंतित हो गया. औरंगजेब को यह एहसास हो गया था कि अगर शिवाजी महाराज को रोका नहीं गया तो मुगल साम्राज्य की नींव हिल सकती है. उसने शिवाजी महाराज को बंदी बनाने के लिए अपने सेनापति शाइस्ता खान को भेजा. शाइस्ता खान को मुगल सेना की ताकत पर पूरा भरोसा था और वह इस मिशन को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था. हालांकि शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और साहस से शाइस्ता खान को भी धूल चटा दी. शिवाजी महाराज की रणनीति और युद्ध कौशल ने मुगल सेना को पराजित कर दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और भी बियाज गई. औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को धोखे से बंदी बनाकर आगरा ले गया. यह एक चालाकी भरी योजना थी, जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को एक संधि के बहाने बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया. लेकिन शिवाजी महाराज ने यहां भी हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से एक योजना बनाई, जिससे वे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके. उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई और फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा के किले से बच निकले. यह योजना इतनी सूक्ष्म और सटीक थी कि मुगल सैनिकों को इसकी भनक तक नहीं लगी. यह घटना शिवाजी महाराज के साहस और बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है. उनकी इस साहसिक भागने की घटना ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया. इस घटना ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी और शिवाजी महाराज को एक जननायक के रूप में स्थापित किया. लोगों ने उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखा और उनकी वीरता की कहानियां हर जगह फैल गईं. शिवाजी महाराज के लिए यह संघर्ष सिर्फ राजनीतिक शक्ति का नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भी था. वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता हो. वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो विदेशी शासन से मुक्त है और जहां हर व्यक्ति
अपने धर्म और संस्कृति का पालन स्वतंत्रता से कर सके। उनका यह सपना और संघर्ष आज भी हमें प्रेरित करता है और हमें अपनी स्वतंत्रता और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। सेक्शन 5 छत्रपति शिवाजी महाराज एक शाही दरबार का निर्माण। सन 1674 में रायगढ़ में एक ऐतिहासिक घटना घटी। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि से नवाजा गया। यह घटना मराठा स्वराज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ीदाव थी। इस राज्याभिषेक के साथ ही शिवाजी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि वे सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक योग्य शासक भी हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की और अपनी प्रजा के लिए एक नए युग की शुरुआत की। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने भूमि सुधार किए और किसानों को उनके अधिकार दिए। साथ ही उन्होंने एक मजबूत सेना और नौसेना का निर्माण किया जो उनके राज्य की रक्षा कर सके। शिवाजी महाराज धार्मिक रूप से सहनशील शासक थे। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और किसी भी धर्म के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं होने दिया। उन्होंने फारसी की जगह मराठी को राजभाषा बनाया और संस्कृत के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया।